नमस्कार। आज हम बात करेंगे चंद्र और केतु की युति के बारे में। चंद्रमा जो हमारे जीवन में सुख के कारक हैं, क्योंकि चंद्रमा क्या है, फोर्थ हाउस, सुख भाव के मालिक और कारक, साथ ही जीवन में खुशियों के कारक। तो यहाँ पर चंद्रमा के साथ चंद्रमा के सबसे ज्यादा कट्टर शत्रु केतु का जब कॉम्बिनेशन होगा तो यहाँ पर क्या स्थिति होगी, चंद्र ग्रहण। चंद्र प्लस केतु चंद्र ग्रहण। अब कुंडली के 12 ही घरों में कहीं भी हो ये चंद्र ग्रहण की स्थिति देखने को मिलेगी। और जब चंद्र ग्रहण होगा तब यहाँ पर व्यक्ति के जीवन में 45 साल उम्र तक संघर्ष देखने को मिलेगा। पैसे की दिक्कत, क्योंकि चंद्रमा क्या है, पैसों का कारक, तो पैसों की दिक्कत, व्यक्ति के पास पैसा रुकेगा नहीं। साथ ही और भी काफी सारी समस्याएं देखने को मिलेगी जिनकी आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पर चंद्र और केतु का जब कुंडली में कॉम्बिनेशन होगा तो किस तरह के अशुभ प्रभाव देखने को मिले, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति के जीवन में ग्रहण लगा देता है। और जब ये ग्रहण हटेगा, कब हटेगा, 45 साल की उम्र के बाद, तब जाकर व्यक्ति जीवन में ग्रोथ लेता है। मगर 45 साल की आयु काफी ज्यादा लंबी होती है तो व्यक्ति का आधे से ज्यादा जीवन तो व्यतीत हो जाता है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये कॉम्बिनेशन जब कुंडली में है तो क्या हमेशा अशुभ फल देगा या शुभ फल भी दे सकता है। क्योंकि हमने जितने भी कुंडली के अंदर योग होते हैं, शुभ हो या अशुभ हो, उनके बारे में जब भी बात करते हैं तो शुभ और अशुभ दोनों कंडीशन की बात करते हैं। क्योंकि कुंडली के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे योग कुंडली में देखने को मिलते हैं, कुछ शुभ होते हैं कुछ अशुभ होते हैं। मगर अशुभ हो या शुभ हो, उनके प्रभाव जीवन में हमें कई बार देखने को नहीं मिलते। उसके पीछे का कारण क्या है। कई बार बहुत अच्छे योग होते हैं, जैसे हमने बात करी थी बृहस्पति चंद्र के बारे में, गज केसरी योग। अब गज केसरी योग जब कुंडली में होता है तो व्यक्ति का जीवन एक राजा के समान होता है। मगर व्यक्ति एक आम जीवन व्यतीत कर रहा होता है, उसके पीछे कारण क्या है, ये बृहस्पति चंद्र के कॉम्बिनेशन के ऊपर जब हमने बात करी थी तो वहां पर डिटेल में चर्चा करी थी कि ये योग कुंडली में कब शुभ फल देगा और कब अशुभ फल देगा, और कैसे इस योग के शुभ फल प्राप्त किया सकते हैं, उन रेमेडीज के बारे में भी चर्चा की थी। तो यहाँ पर कोई बार कुंडली के अंदर बहुत अच्छे योग होते हैं, मगर कुछ एक रेमेडी के द्वारा हम उनके शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। अब शनि 7th हाउस की हमने जब बात करी थी तो यहाँ पर हमने वीडियो में लिखा था अमीरों का अमीर, यानी कि ऐसा व्यक्ति एक बहुत अरबपति इंसान होता है। मगर आप लोग देखेंगे कि बहुत सारी कुंडलियों में शनि 7th हाउस में मिलेगा, मगर वो लोग एक आम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 7th हाउस के शनि के लिए रेमेडी बताई गई है। तो 7th हाउस के शनि को शुभ रखना जरूरी है। अब वो छोटी सी रेमेडी करने से आप शनि के शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। जब तक वो रेमेडीज नहीं करेंगे यहाँ पे शनि जो है अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर शनि 7th हाउस में हमने बताया था किस कंडीशन में, क्योंकि रेमेडी हर हाउस में जाके चेंज हो जाती है। जरूरी नहीं है कि एक रेमेडी बता दी शनि की तो वही रेमेडी करनी है। तो यहाँ पर रेमेडीज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मगर हर रेमेडी को प्रॉपर तरीके से समझ के अपनी कुंडली के हिसाब से करना चाहिए, तभी जाके उसके शुभ फल प्राप्त किया सकते हैं। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर कब शुभ फल देगा और कैसे इसके शुभ फल प्राप्त किया सकते हैं या अशुभ फलों से बचा जा सकता है, तो उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि चंद्रमा और केतु किन चीजों के कारक हैं, क्योंकि जब कारक को समझेंगे तो किन चीजों पर बैड इफेक्ट आएगा वो बात आपको इजीली समझ में आ जाएगी। क्योंकि कोई भी प्लैनेट जिन चीजों का कारक होता है, जब वो अशुभ स्थिति में हो रहा होता है या वो किसी दूसरे प्लैनेट से पीड़ित होता है, तब ऐसे में जिन चीजों का वो कारक होता है, जिस हाउस का वो कारक होता है, उसके फलों को खराब करते हैं या उन फलों में कमी देखने को मिलती है। अब चंद्रमा किन का कारक है, माता का, दादी का, मन का, खुशी, नगद पैसा, लिक्विड कैश, तालीम, एजुकेशन, दिल, समुद्री सफर। और केतु किन का कारक है, मामा, लड़का, पोता, ऐश, हमारे पैर, घुटने, कमर, कान, डॉग, यात्रा। तो यहां पर आपने देखा होगा कि मामा। अब कुंडली के अंदर आप ये समझिए इस बात से कि एक कुंडली, एक बच्चा जब परिवार में पैदा होता है तो उसी कुंडली का इफेक्ट कितनी जगह देखने को मिलता है। अब चंद्र केतु का अगर कॉम्बिनेशन है तो माता पे बैड इफेक्ट आएगा। चंद्रमा क्या है, माता का कारक। अब बच्चे की पैदाइश के बाद, ये बच्चा जब अभी पैदा भी नहीं हुआ था, यानी कि उसके गर्भ में आने के साथ ही माता के हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो जाएंगे। तो कुंडली के अंदर चंद्रमा जो पीड़ित होगा,
इसी तरह ये जो कॉम्बिनेशन होगा चंद्र और केतु का, तो यहाँ पर दोनों का फल खराब होगा, चंद्रमा का भी और केतु का भी। तो केतु जिन चीजों का कारक है, इनके फलों में कमी देखने को मिलेगी, यानी कि मामा के हालात खराब होते चले जाएंगे, या मामा किसी न किसी प्रकार की परेशानी में होगा। तो यहाँ अगर मामा एक से ज्यादा है तो कौन सा मामा होगा, वो हमने केतु के टॉपिक में डिस्कस किया था, क्योंकि सारे ही मामों पर बैड इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर चीजों को ध्यान समझना है। अब जब ये कॉम्बिनेशन जब कुंडली में होगा तो बृहस्पति सूर्य दोनों 45 साल उम्र तक अशुभ फल देंगे। बृहस्पति कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। क्यों है? क्योंकि बृहस्पति के पास सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट है। क्यों है? बृहस्पति सभी 9 प्लैनेट के अंदर क्या है? गुरुदेव। तो सबसे ज्यादा मान सम्मान वाले प्लैनेट क्या है? बृहस्पति। और बृहस्पति किसी से दुश्मनी नहीं रखते। अब बृहस्पति क्या है? सेकंड हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस, यानी कुंडली के 12 घरों में से 5 घर जो है वो बृहस्पति के पास हैं। 2 के स्वामी हैं और बाकी सबके कारक हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति की इंपॉर्टेंस, और सबसे इंपॉर्टेंट हाउस कौन सा है? 9th हाउस, किस्मत। तो जिस व्यक्ति की किस्मत अच्छी होती है उसके हर काम बैठे बिठाए हो जाते हैं। छोटा सा प्रयास करेगा, काम हो जाएगा। और जिसकी किस्मत खराब है वो कितने भी अक्लमंद क्यों ना हो, वो जीवन भर संघर्ष ही करता मिलेगा, और जितना उसको अपनी काबिलियत के हिसाब से मिलना चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पाता। तो उसके मन में एक अलग सी निराशा रहती है कि जीवन में मुझे बहुत कुछ कर सकता था मगर मैं कर नहीं पाया, मेरी तो किस्मत खराब है, या उसकी किस्मत अच्छी है। जनरली इन वर्ड्स का प्रयोग हम आए दिन जीवन में करते हैं। तो यहाँ पर क्या किस्मत को इम्प्रूव किया जा सकता है? डेफिनेटली किया जा सकता है, मगर थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत होती है और रेमेडीज को करने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं होता कि आज रेमेडी करी और कल आपको उसका रिजल्ट देखने को मिल गए। कई बार रेमेडीज आपका 1-2 दिन में भी रिजल्ट देती है, और कई बार आपका 43 डेज में जाके उसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। डिपेंड करता है किस तरह की रेमेडीज कराई जा रही है। तो यहाँ पर बृहस्पति जो किस्मत के कारक हैं और सूर्य कुंडली के जो राजा हैं, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट, एक राजा और एक गुरु, दोनों का फल खराब। 45 साल उम्र तक दोनों के अशुभ फल देखने को मिलेंगे। अब दोनों जो इंपॉर्टेंट प्लैनेट थे इनके फल खराब हो गए, तब ऐसे में क्या होगा? किस्मत बंदी और राज दरबार, सूर्य के राज दरबार सरकार के कारक, तो दोनों के संबंध में अशुभ फल। तो कुंडली वैसी ही खराब हो गई। तो यानी कि एक चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण की स्थिति कुंडली बनी होने पर कितने ज्यादा खराब फल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर आज समझेंगे कि कैसे इस अशुभ स्थिति को शुभ स्थिति में बदला जा सकता है। तो यहाँ पर चंद्र केतु, अब चंद्र और केतु उसको ध्यान से समझेंगे। चंद्रमा क्या है? दूध। केतु क्या है? नींबू। अब दूध के अंदर अगर नींबू डलेगा तो क्या होगा? दूध फट गया, यानी कि चंद्रमा खराब हो गया। और चंद्रमा किन चीजों का कारक है? पैसे कारक। तो पैसे की दिक्कत। चंद्रमा पैसा, केतु यात्रा। केतु क्या है? हमारे जीवन में यात्राओं का कारक है। केतु का टॉपिक कराया था अंडरस्टैंड केतु। केतु के कुंडली के 12 ही घरों में जब व्याख्या करी थी तब वहां पे काफी डिटेल में इन चीजों के बारे में हमने बात करी थी कि केतु क्या है? यात्राओं कारक। तो सफर व्यक्ति को लाभ देंगे या नहीं देंगे, जीवन में यात्राओं से लाभ होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर यात्रा से नुकसान, जब चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन होगा तो चंद्र क्या है? पैसा, तो यात्रा में पैसों का नुकसान, तो यहाँ पर यात्राएं शुभ फल नहीं देगी। चंद्र क्या है? समुद्र। केतु क्या है? यात्रा और विदेश का कारक, तो यानी कि समुद्र पार जाना, समुद्री यात्राओं से नुकसान, विदेश से नुकसान। यानी कि चंद्र केतु का जब कॉम्बिनेशन कुंडली में होगा तो ऐसा व्यक्ति विदेश नहीं जाएगा, और गलती से चला गया तो वहां पे जाके परेशानी रहेगा, पैसा नहीं कमा पाएगा। चंद्र क्या है? मन के कारक। केतु क्या है? पेशाब की नाली। अब चंद्र मन, व्यक्ति का मन हमेशा परेशान रहेगा, क्योंकि चंद्र पीड़ित हो गया तो यहाँ पर मन, दिल की शांति सब भंग हो गई। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा उदासी में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर खुशियों को ग्रहण लग गया। आप जिसकी कुंडली के अंदर चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन देखेंगे वो जनरली आपको एक चुपचाप रहने वाला व्यक्ति मिलेगा। कई लोग होते हैं बड़े हंसमुख नेचर के होते हैं, और कई लोग होते हैं बड़े जो हमेशा सीरियस रहते हैं, चुपचाप रहते हैं। तो यहाँ पर कुंडली के अंदर जब चंद्र पीड़ित होता है तो ये स्थिति देखने को मिलती है। तो यहाँ पर चंद्र केतु का जब कॉम्बिनेशन होगा तो मन परेशान रहेगा। केतु क्या है? हमारी पेशाब की नाली, तो यहाँ पर उसमें किसी प्रकार की समस्या अवश्य देखने को मिलेगी। चंद्र क्या है? दादी का कारक। केतु क्या है? पोते का कारक।
तो दादी और पोते का मिलन नहीं हो पाएगा, और अगर हो गया तो यहाँ पर दोनों में से किसी एक को हेल्थ इशू अवश्य रहेगा। इसके भी आगे बात करेंगे। चंद्र क्या है? पढ़ाई के कारक, और केतु क्या है? कट करना, यानी कि पढ़ाई के अंदर रुकावट। तो जब ये कॉम्बिनेशन होगा, अशुभ स्थिति में होगा, तो पढ़ाई में रुकावट भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर बच्चे की पैदाइश के वक्त, अब यहाँ पर जब चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन हो या चंद्रमा 11th हाउस में हो, तो चंद्रमा 11th हाउस की वीडियो में इस बात को हमने काफी डिटेल में बताया था कि चंद्र और केतु किसी भी तरह से कुंडली के अंदर मिल रहे हों, दृष्टि से, युति से, तब ऐसे में जातक के जिसकी कुंडली में चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन है, उसका जब बेटा हो तो बेटे की पैदाइश के वक्त दादी उसके पास नहीं होनी चाहिए। दादी उसके पास नहीं होनी चाहिए। 43 डेज के लिए दादी को कहीं भेज दिया जाए या पत्नी को कहीं भेज दिया जाए, जिससे डिलीवरी के वक्त जो है दादी पोते का मुंह ना देख पाए। 43 दिन बाद देखें। इट्स ए पार्ट ऑफ रेमेडी। अदरवाइज आपको किस तरह की स्थिति देखने मिलेगी? यहाँ पर दादा को मृत्यु तुल्य कष्ट, और हो सकता है कि यहाँ पर दादा की मृत्यु पहले ही हो चुकी हो, तो दादी को यहाँ पर आइज में प्रॉब्लम। और अगर दादा लिखा है कि दादी और पोते एक साथ में होंगे, अब एक साथ में होंगे तो यहाँ पर दोनों में से एक न एक की स्थिति खराब रहेगी। तो इस चंद्रमा 11th हाउस में, मून 11th हाउस की वीडियो में इस बात को काफी डिटेल में जाके समझाया था, वहां पे जाके आप इजीली समझ सकते हैं। तो यहाँ पर दादी और पोते में से किसी न किसी को हेल्थ इश्यू देखने को अवश्य मिले, किसी न किसी प्रकार का कष्ट का सामना अवश्य करना पड़ेगा। पैसा टिकेगा नहीं। चंद्रमा क्या है? पैसा। केतु के साथ जब होगा चंद्रमा पीड़ित, तो ऐसे व्यक्ति के पास पैसा रुकेगा नहीं। अब बात करते हैं शुभ हालात के बारे में। सबसे पहले शुभ हालात, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कुंडली में हमेशा अशुभ फल ही देता है। चंद्र ग्रहण हमेशा अशुभ फल देता है, मगर यहाँ पर एक का कंडीशन में शुभ फल भी देता है। कब देगा? उसके लिए अगर टेवे में नर ग्रह उम्दा हो, नर ग्रह मीन्स बृहस्पति, सूर्य, मंगल, जो चंद्रमा के मित्र हैं, ये तीनों नर ग्रह हैं, यानी कि मेल प्लैनेट कुंडली में अच्छे हो, तब दोनों का फल उम्दा होगा। तो यहाँ पर करना क्या है? कुंडली के अंदर ये कॉम्बिनेशन कहीं भी है चंद्र केतु का, आपने सूर्य, मंगल और बृहस्पति को चेक कर लेना है। ये तीनों कुंडली में कहीं भी है आपके, तो आपने जिस भी हाउस में है उस हाउस की वीडियो में जाकर उनके लिए शुभ और अशुभ दोनों कंडीशन पे हमने चर्चा की थी, तो वहां पे चेक कर लेना है कि आपका शुभ कंडीशन में है या अशुभ कंडीशन में है। अगर अशुभ कंडीशन में है तो उनके लिए प्रिकॉशन और रेमेडी दोनों बताई गई है, तो उनको फॉलो करके इन्हें ठीक कर लेना है, जिससे यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन चंद्र केतु को कुंडली में शुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। साथ ही चंद्र केतु के लिए अभी जो हम रेमेडीज बताएंगे उनको भी फॉलो करना है, तो 100% आप इस कॉम्बिनेशन के अशुभ फलों से अपने आप को बचा पाएंगे और शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। 28 साल उम्र पर जंगल में मंगल होगा, जब मंगल की दृष्टि या मदद हो। अब 28 साल की आयु पर अगर ये कॉम्बिनेशन है, 28 साल की आयु पर बहुत ज्यादा सब चीजें अच्छी होती चली जाएंगी। जंगल में मंगल यानी कि खुशियां मिलेंगी जीवन के अंदर और धन की प्राप्ति होगी, मगर कब होगी? जब ये कॉम्बिनेशन कुंडली में कहीं भी हो और मंगल की दृष्टि हो या मंगल की मदद हो। मंगल की मदद कब होगी? जब ये मंगल के हाउसेस, कौन से हाउस हैं? फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, 8th हाउस में बैठे हुए हो, मगर मंगल कुंडली में शुभ कंडीशन का हो। मंगल कुंडली में शुभ कंडीशन का हो, ये कैसे चेक करें? इसके लिए मंगल कुंडली में कहीं भी हो, मंगल बद के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था मंगल बद के नाम से। मंगल बद वाली वीडियो में जाके आपने प्रॉपर चेक करना है कि कुंडली के अंदर मंगल आपका किस स्थिति में है। मंगल अगर आपका अशुभ हालात में है तो वहां पर आपको लक्षण ही बताए थे कि जब मंगल कुंडली में खराब होगा तो आपको किस तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी, व्यक्ति के नेचर में किस तरह के आपको चीजें देखने को मिलेगी, जिससे आप इजीली चेक कर पाए। और वहां पे प्रॉपर सारी रेमेडीज भी डिस्कस करी थी, तो उन रेमेडीज को फॉलो करके मंगल को सबसे पहले कुंडली में शुभ कर लेना है, क्योंकि जब मंगल कुंडली में अशुभ होता है तब ऐसे में चंद्र और केतु सभी के फलों को खराब कर देता है, चाहे कुंडली में कहीं भी कैसे भी बैठे हों। ये तो कॉम्बिनेशन की बात है। अगर ये अलग अलग भी हैं, अच्छी कंडीशन में भी हैं,
मगर मंगल बद अगर कुंडली में बना हुआ है तब ऐसे में चंद्र, केतु, राहु, बुध, शुक्र इन सबके फल खराब हो जाएंगे, चाहे वो कुंडली में कितनी ही अच्छी कंडीशन में क्यों ना हो। तो यहाँ पर मंगल बद की वीडियो में जाके सबसे पहले मंगल को चेक कीजिए और मंगल को ठीक कर लीजिए। अब आपके सामने एक व्हाइट पेज लगा रहे हैं, उस व्हाइट पेज को आपने ध्यान से समझना है। और वीडियो के स्टार्टिंग में भी हम एक व्हाइट पेज लगाते हैं, उस व्हाइट पेज में कुछ कोटेशंस मेंशन होती हैं। उन कोटेशंस को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे 3 से 4 बार तो वो आपको अपने आप ही समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। और पूरे के पूरे जो कॉम्बिनेशन है जिस प्लैनेट की हम बात करते हैं वीडियो में, उसका सारा का सारा जो कंक्लूजन है वो उन व्हाइट पेज के अंदर मेंशन है, कोटेशन में लिखा हुआ है। तो वहां पर अगर आप उन्हें समझेंगे तो आपको एग्जैक्टली सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अब आपके सामने जो व्हाइट पेज है उसमें क्या लिखा है, कायम ग्रह नर टेवे बैठे उम्दा असर दो देता हो। अब कायम ग्रह मीन्स शुभ स्थिति में, कौन से ग्रह, नर ग्रह, सूर्य, मंगल, बृहस्पति जिसकी भी बात करी थी, टेवे में बैठे तो उम्दा असर तो देता हो, यानी कि चंद्र केतु दोनों शुभ फल देंगे। वरना यानी कि अगर नर ग्रह कुंडली के अंदर अशुभ स्थिति में है, अच्छे हालात में नहीं है, तब वरना गृहस्थी दुखिया ऐसे, गृहस्थी मीन्स शुक्र, गृहस्थी दुखिया ऐसे टांग जली दिल फटकता हो। टांग क्या है, यानी कि पैर, पैर क्या है, केतु, जैसे कि आपको बताया था भी कारक चीजें में। और दिल क्या है, चंद्रमा, तो टांग जली दिल फटकता हो। चंद्र दादी, चंद्र क्या है, दादी कारक, और केतु पोते का कारक, तो चंद्र दादी और केतु पोते मेल दोनों ने होता हो। यानी कि यहाँ पर जब ये अशुभ कंडीशन में होंगे तो दादी और पोते का मेल नहीं होगा, दोनों में से किसी न किसी एक की, यानी कि पोते की पैदाइश पे दादी की स्थिति खराब होगी, मृत्यु तुल्य कष्ट होगा या मृत्यु भी हो सकती है। और अगर नहीं हुई तो यहाँ पर पोते को दिक्कत आएगी, तो दादी पोते का मेल ना होता हो। लेख विदाता हो दो इकट्ठे, लेख विदाता हो दो इकट्ठे, यानी कि अगर दादी और पोता इकट्ठे रहें, किसी भी कारण से कोई कष्ट ना भी आए, तो क्या लिखा है, एक दोनों से दुखिया हो, यानी कि दोनों में से एक दुखिया ही होगा, किसी न किसी प्रकार के इश्यू लगे ही रहेंगे, या तो पोते के हेल्थ इश्यू रहेंगे या दादी के रहेंगे, दोनों में से एक की कंडीशन खराब देखने को मिलेगी। अब अशुभ हालात की बात करते हैं, तो अशुभ हालात में क्या लिखा है, जब कुंडली के अंदर नर ग्रह अशुभ हालात में हो, यानी कि बृहस्पति, सूर्य, मंगल ये भी कुंडली के अंदर अशुभ कंडीशन में हो, मंगल बद कुंडली में बना हुआ हो, तब ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा खराब फल देगा। किस तरह के हालात लिखे हैं, माता की सेहत या औलाद नरीना, नरीना मीन्स लड़के की बात हो रही है, तो औलाद नरीना की उम्र दोनों का ही तकाजा होगा। माता के हेल्थ इशू या लड़के की उम्र या हेल्थ इशू, दोनों में से कोई ना कोई चीज खराबी देखने को मिलेगी। या दादी पोते का मेल न होगा, यानी कि लड़के की पैदाइश से पहले ही जातक की माता की मृत्यु हो चुकी होगी या हो गई होगी। दादी का औलाद की पैदाइश से, अब क्या है, दादी का, यानी कि जिस कुंडली वाले के कुंडली में ये योग बना हुआ है उसकी माँ, उसकी माता और उसके औलाद की पैदाइश, यानी कि पोते की पैदाइश से पहले दादी का 40-43 दिन पहले कहीं दूर चले जाना, और लड़के की पैदाइश के बाद 40-43 दिन बाद आके तब बेटे को देखना शुभ फल देगा। अगर इकट्ठे रहे तो यहाँ पर जो कंडीशन बताई गई है वो देखने को निश्चित तौर पर मिलेगी। रात के वक्त दूध का इस्तेमाल गैर मुबारक होगा। अब कुंडली में जब ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो व्यक्ति को प्रिकॉशन क्या करनी है, रात के समय दूध का इस्तेमाल नहीं करना, रात को दूध नहीं पीना, बल्कि दूध क्या, यहाँ पर रात को दूध या दूध से बनी चीजें जैसे खीर, व्हाइट चावल, इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पर दही और पनीर की बात नहीं हो रही है, क्योंकि दही पनीर क्या है, शुक्र की चीजें, यहाँ पर दही पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर दूध से बनी व्हाइट चीजों का इस्तेमाल नहीं करना, ना ही दूध का सेवन करना। पेशाब के ऊपर पेशाब करना 22 मीन्स कारण तकलीफ होगा, तो यहाँ पर
जब चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन कुंडली में बना हुआ है तब ऐसे में व्यक्ति को पब्लिक टॉयलेट्स का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक टॉयलेट्स का क्या रहता है कि जनरली एक आया और फिर दूसरा आके, तो वहां पर क्या है कि दूसरे के यूरिन पे आपने नहीं करना। तो यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जनरली घरों में क्या करते हैं कि आपका पानी चला देते हैं, तो यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट में ये चीजें देखने को नहीं मिलती, तो यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट को अवॉइड करना है। टेवे वाले की तालीम निकम्मी बर्बाद, यानी कि कुंडली वाले की तालीम, क्योंकि चंद्रमा क्या है तालीम मतलब एजुकेशन के कारक, यहाँ पर तालीम निकम्मी, एजुकेशन में दिक्कत, बर्बाद, जिस्म में दर्द, शरीर में दर्द, चोट या पेशाब की बीमारी। अब जिस्म में दर्द, चोट लगना पैरों में या पेशाब की बीमारियां, ये सब क्या है खराब केतु के लक्षण। यहाँ पर चंद्र और केतु दोनों का फल खराब होगा, तो माता के हेल्थ इश्यू, साथ ही आपका एजुकेशन में दिक्कत, पैसे की दिक्कत और शरीर में दर्द, बैकबोन में प्रॉब्लम, शुगर और आपका पेशाब से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी, घुटनों में दिक्कत, तो ये सब समस्याएं देखने को मिलेगी। अब खान नंबर 1 और 8 में अगर ये कॉम्बिनेशन है तब दोनों ही ग्रह हर तरह से मंदे में नाश करने वाले होंगे, यानी कि फर्स्ट हाउस में और 8th हाउस में ज्यादा काफी अशुभ फल देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा अशुभ फल देंगे, क्योंकि यही मंगल के घर हैं और यहाँ पर कुंडली के अंदर मंगल कुंडली में अगर खराब हुआ तो काफी ज्यादा अशुभ फल देखने को मिलेंगे। सेकंड हाउस में है, अगर सेकंड हाउस किसका बृहस्पति का, अब सेकंड हाउस के अंदर जनरली केतु भी शुभ माना गया है और चंद्रमा भी शुभ माना गया है। सेकंड हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तब निमोनिया, गठिया, अब निमोनिया और गठिया की बीमारी ऐसे में व्यक्ति को देखने को मिलेगी। हाउस नंबर 4, फोर्थ हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है, फोर्थ हाउस किसका है चंद्रमा का, यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पर किसी तरह के अशुभ फल देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये ग्रामर का रूल है कि फोर्थ हाउस के अंदर पापी ग्रह अब अशुभ फल नहीं देंगे या पाप न करने की सौगंध खाए हुए होते हैं, जब तक कि उनको छेड़ा ना जाए, छेड़ा मिल जाए कि उनकी कारक चीजों को ना डिस्टर्ब किया जाए। जैसे केतु क्या है औलाद का कारक, केतु क्या है कुत्ते का कारक। अब कुत्तों को मारना, केतु को छेड़ना, खराब कर देना है। तो यहाँ पर केतु और राहु अगर कुंडली में बैठे हुए हों तो वो अशुभ फल नहीं देते फोर्थ हाउस में, जब तक कि उनको खराब न किया जाए। तो ये राहु के टॉपिक में, केतु के टॉपिक में बताया था। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन अशुभ फल नहीं देगा। सिक्स्थ हाउस, अब सिक्स्थ हाउस के अंदर अगर ये कॉम्बिनेशन है तो माँ बेटे दोनों के लिए मंदा, यानी कुंडली वाले के लिए और उसकी माता के लिए, दोनों के लिए ही ये कॉम्बिनेशन अशुभ फल देगा। असर मौत तक भारी हो, यानी कि यहाँ पर हेल्थ इश्यू और साथ ही अल्प आयु के योग तक बना देगा। नाइन्थ हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो किस्मत मंदी दोनों का नीच का फल मिलेगा। हालांकि नाइन्थ हाउस में जब चंद्र या केतु दोनों अलग अलग बैठे होते हैं तो काफी ज्यादा शुभ फल देते हैं, मगर जब दोनों इकट्ठे होंगे तो अशुभ फल देंगे। और यहाँ पर नाइन्थ हाउस को खराब करेंगे। नाइन्थ हाउस किसका है? हमारे भाग्य का। यहाँ पर किस्मत मंदी और दोनों का हर तरह से नीच का फल होगा, यानी कि दोनों की जो कारक चीजें बताई गई हैं वो सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी। ट्वेल्थ हाउस, अब ट्वेल्थ हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो ऐसे में व्यक्ति की कमाई लाखों की हो, व्यक्ति पैसा कितना भी कमा ले, मगर जब गिनने बैठेगा तो हिसाब लगाएगा तो उसके पास कोई पैसा नहीं बचेगा, यानी कि बचत जीरो होगी। बाकी घरों में अपना अपना फल, यानी कि जिन हाउसेस के बारे में यहाँ बताया है और जिनके बारे में नहीं बताया है उन हाउसेस के अंदर आपने चंद्र केतु को सेपरेट मानकर उनके फलों को चेक करना है। अब बात करते हैं उपाय की। अब बात करते हैं कि ये कॉम्बिनेशन अगर कुंडली में है तो करना क्या है। रेमेडीज, पहली रेमेडीज क्या है? लाल व सफेद रंग का कुत्ता पालें। अब यहाँ पर डॉग पालना है, मगर डॉग जो है, जैसे आपने डॉग देखे होंगे कि व्हाइट रंग के होते हैं और उनके अंदर कई ऐसी नस्ल के डॉग होते हैं जो आपका कुछ रेडिश
से कॉम्बिनेशन लिए हुए होते हैं, व्हाइट और रेड के कॉम्बिनेशन में होते हैं। रेड का मतलब एग्जैक्टली रेड नहीं, येलो रेड के कॉम्बिनेशन में, जैसे कुछ येलो रेड का कॉम्बिनेशन है, तो इस तरह का डॉग पालना काफी ज्यादा शुभ फल देगा। दूसरा, 3 केले 48 दिन लगातार मंदिर में दे के आने हैं। अब ये बृहस्पतिवार से शुरू करना है। जिस दिन शुरू करें, कोई भी रेमेडी करें, जैसा कि आपको पहले ही बताया है, और रेमेडीज के ऊपर भी एक अलग से हमने वीडियो बनाई थी, उसमें भी पूरी जानकारी दी थी कि रेमेडीज को कैसे करना है और किन चीजों को ध्यान में रखते हुए रेमेडीज को करना है। तो यहाँ पर अगर आप कुत्ता लेके आए या 3 केले वाली रेमेडीज करें, तो कोई भी रेमेडीज करें, सब दिन के समय, यानी कि सूर्यास्त होने से पहले पहले। दूसरा, चतुर्थी, नवमी, चौदस, ये 3 तिथि में कोई भी रेमेडी ना ही करनी है और ना ही शुरू करनी है, यानी कि जिस दिन डॉग लेके आए उस दिन चतुर्थी, नवमी, चौदस नहीं होनी चाहिए, दिन के समय लेके आए। दूसरा, 3 केले वाली रेमेडी जब करें तो चतुर्थी, नवमी, चौदस ना हो उस बृहस्पतिवार को शुरू करें। बीच में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 48 दिन लगातार 3 केले मंदिर में दे के आए। बुधवार के दिन साबुत हरी मूंग का दान मंदिर में करते रहें। लड़के की पैदाइश के बाद, जिस जातक की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है, वो अपने बेटे की पैदाइश के बाद, या अगर आपको ये सब जानकारी बाद में मिली है, तो अपने बेटे के पैरों के अंगूठों में चांदी के छल्ले पहनाएं। सोमवार के दिन सुबह के समय गंगा जल से धोके। दूसरा, अगर घर में गाय है और उसके बछड़ा है, तो बछड़े के पैरों में भी ये छल्ले पहनाएं, स्पेशल बनवा के। तो यहाँ पर ये उपाय काफी ज्यादा शुभ फल देंगे। 48 फिक्के पेड़े, अब 1 किलो मावा लाना है, उसके 48 पेड़े बना लेने हैं, उसमें मीठा नहीं मिलाना है, और उसमें काले सफेद तिल लगा के सोमवार के दिन चतुर्थी, नवमी, चौदस का ध्यान करते हुए जल प्रवाह कर देने हैं। तो ये रेमेडीज जब आप फॉलो करेंगे, और साथ ही अपने सूर्य, मंगल, बृहस्पति को कुंडली में चेक करेंगे कि वो कुंडली के 12 ही ग्रहों में कहाँ बैठे हुए हैं, और उस हाउस के वीडियो में जाके, सपोज कीजिए आपका सूर्य 10th हाउस में है, तो सूर्य 10th हाउस की वीडियो में जाके आपने अपने सूर्य की स्थिति को समझ लेना है कि आपका सूर्य शुभ है या अशुभ है। अगर अशुभ कंडीशन में है तो वहां पे कुछ प्रिकॉशन बताई गई है, सावधानियां, और साथ ही कुछ रेमेडीज बताई गई है, तो उनको फॉलो करके अपने सूर्य को ठीक रख लेना है। तो सूर्य को ठीक कर लेंगे, बृहस्पति को ठीक कर लेंगे, मंगल को ठीक कर लेंगे, साथ ही रेमेडी कर लेंगे, 101% आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। धन के संबंध में जो यहाँ बीमारियां बताई गई हैं, वो बीमारी अगर आप फेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये कॉम्बिनेशन डिप्रेशन की स्थिति पैदा कर देगा। मन इतना ज्यादा व्यक्ति कंफ्यूज कर देता है कि व्यक्ति डिप्रेशन में रहने लग जाता है। तो यहाँ पर इस सारी की सारी जो प्रॉब्लम है, मन का परेशान होना, खुशी जीवन में ना होना, बेटे की औलाद की दिक्कत, क्योंकि औलाद होगी तो उसके साथ भी कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू रहेंगे, औलाद को लेकर समस्या बनी रहेगी। तो सारी की सारी समस्याएं जो यहाँ पर जिन चीज़ों के चंद्र और केतु कारक हैं, वो सारी की सारी समस्याएं, माता के हेल्थ इश्यू वगैरह सारे के सारे जो दिखाई दे रहे हैं, उनमें सभी के अंदर आपको आराम, पैसे के संबंध में सभी तरह के चीज़ें अपने आप ही ठीक होती दिखाई देंगी, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आज हमने बात करी चंद्र केतु कॉम्बिनेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे शुक्र के साथ मंगल के कॉम्बिनेशन के बारे में। शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा शुभ कॉम्बिनेशन है। शुक्र के मित्र है मंगल, और यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा शुभ फल देता है, अच्छे खासे धन की प्राप्ति कराता है। मगर क्या ये कॉम्बिनेशन अशुभ फल भी दे सकता है, उसकी बात करेंगे। और अगर अशुभ स्थिति में है तो कैसे उसे ठीक करना है, इसकी बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।